प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग आज की खबर जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है उस पर चर्चा करते हैं। आज 14 नवंबर है। विद्यार्थियों, इतिहास में 14 नवंबर का क्या महत्व रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अलग रियासत बनाने की घोषणा की थी। 1889 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। आज बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2006 में भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाने पर सहमति जताई। 2010 में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मीचंद जैन का निधन हुआ। आइए आज की खबरों पर हम लोग चर्चा करें, देखें क्या हुआ है देश में। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बिरसा मुंडा और अन्य योगदान को चिन्हित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से इस दिन को मनाया जाएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूछा जा सकता है। 2021 में सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। इस मौके पर छात्रों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। अगली खबर क्या है। ईरान के शक्तिशाली अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एक नया उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, जो देश भर में सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों के बावजूद हार्ड लाइन बल के कौशल का प्रदर्शन करने की मांग कर रहा था। देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस प्रक्षेपण के जरिए बल के अंतरिक्ष कौशल का प्रदर्शन किया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी IANA ने बताया कि रॉकेट पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर 80 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए सक्षम होगा। ईरान की घटनाओं से आप परिचित ही हैं, कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है ईरान, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों, हमने अभी तक जिन विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता रहा हमेशा कि जो लोग भी मिशन से जुड़े नहीं हैं वो एक बार फिर से मिशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी बातें, हमारी चीज़ें उन तक आसानी से पहुंच सकें। इस प्रक्रम के बाद हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज भी ला रहे हैं जो करंट अफेयर पर आधारित है, ताकि हम हमेशा आपको अपडेट कर सकें, आपको जोड़ सकें। एक बार तेज़ी से शेयर कर दीजिए ताकि मेरी बात उन तमाम लोगों तक पहुँच सके जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ क्या है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला कोच्चि में ध्वनिक विशेषता और मूल्यांकन सुविधा के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का हल मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग के लिए विकसित सोनार प्रणालियों के लिए एक अत्याधुनिक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा है, जिसमें जहाज, पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। आप समुद्री संदर्भ में जानते ही हैं सोनार की क्या भूमिका है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए अगली घटना की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शोधकर्ताओं ने एस्टुअरीन केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज की है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए एस्टुअरीन क्या है तो केकड़े की एक नई प्रजाति है। यह प्रजाति तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में वेल्लर नदी के मुहाने के पास परंगईपेट्टई के मैंग्रोव में खोजी गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए अगली घटना की तरफ चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम सब साथ जुड़े रहें और जीवन में विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम में मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी PDF है वहाँ से आपको अवेलेबल हो सके। आइए अगली खबर क्या है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के विजन को गति देते हुए DRDO ने भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सोनार प्रणाली के लिए एक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की है।
भारत जापान के योकोसुका में शुरू होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है। मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका भी भाग ले रहे हैं। इन देशों के नौसैनिक बल अगले महीने की 18 तारीख तक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कामोर्टा प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। यह बहुउद्देशीय आयोजनों में भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से विकसित जहाज़ों की उपस्थिति भारतीय शिपयार्ड की जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अवसर होगी। नाम ध्यान रखिएगा, मालाबार प्रैक्टिस हो रही है नौसेना की और उसमें कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ भारतीय कौन से जहाज भाग ले रहे हैं, शिवालिक और कामोर्टा। ये परीक्षा का प्रश्न हमेशा आता रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों। अगली घटना क्या है? शेन वॉटसन ने विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक एक नई किताब लिखी है। यह पुस्तक आपको वह सारी जानकारी प्रदान करेगी जिसकी आपको कभी भी गहराई से समझने की आवश्यकता होगी कि हर बार जब आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे लाया जाए। शेन वॉटसन की इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम सब लोग साथ में जुड़े रहें और जीवन पथ में साथ साथ आगे बढ़ते रहें। आइए अगली घटना क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आप जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, 2 साल एक लंबा कार्यकाल है, इसलिए इस नाम को, इनके व्यक्तित्व को याद रखना है। खास बात यह भी है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। आइए नेक्स्ट घटना पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने DWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने वर्गों के फाइनल मुकाबले जीतकर भारत की झोली में 2 स्वर्ण पदक डाले हैं। भगत पहले कोर्ट पर उतरे और उन्होंने हम वतन नीतीश कुमार को पुरुष एकल SL3 वर्ग के 53 मिनट तक चले फाइनल में 21-19 से पराजित किया। अगली खबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई मेधावी सुविधाओं के लिए मान्यता के रूप में की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, पुरस्कार किससे संबंधित है और किसे प्रदान किया गया है। और आज की आखिरी खबर है आपके लिए, तंजानिया के लेक विक्टोरिया में प्रिसिजन एयरप्लेन क्रैश हो गया है। लास्ट है लेकिन दुखद है और इसको ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन के चैनल पर हम लोग प्रतिदिन 10 बजे मिलते हैं और एक प्रयास है मेरा कि आप तक हमारी बातें पहुंची। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा प्रयास कितना सार्थक है, आपके भविष्य निर्माण में हम कितने सहायक हैं। हमारा नंबर है 9919518485। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार फिर से लास्ट में आपसे निवेदन है कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम लोग जीवन पथ पर आगे बढ़ें, बेहतर प्रयास करें, ईश्वर से यही कामना आपके लिए करते हुए। जय हिंद।